बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, जिस तरीके से हम किसी भी फैमिली का अगर कंटेंट देखते हैं तो उसमें से बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि हम नोट करते हैं, मगर ज़ाहिर है टाइम और वीडियो को प्रोलॉन्ग होने की वजह से हम उसको एक ही वीडियो में मेंशन नहीं करते। सो यहाँ पर मैं ये बर्थडे का जो व्लॉग है उससे रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊं जिनको हम बहुत नोट करते हैं, बहुत ज़्यादा हम उस पर डिस्कस करते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये हो क्यों रहा है। यहाँ पे पहला पॉइंट ये है कि जो मुअत्तर और जो मोहसिन है उसको हम देखते हैं कि मुअत्तर की तो बहुत कंसंट्रेशन मोहसिन की तरफ रहती है, लेकिन मोहसिन जो है कुछ खिंचा हुआ, कुछ रिज़र्व रहता है। और ये उसकी जो खिंचना और दूर दूर रहना सिर्फ मुअत्तर से नहीं बल्कि अपनी फैमिली से भी है। तो यहाँ पर जाहिर है हमने ये सुन लिया है इनकी अम्मा के मुंह से भी और इनकी बड़ी बहन के मुंह से भी कि शुरू से ये बहुत अलग अलग सा था फैमिली से। और जब ये स्कूल वगैरह जाते थे तो सबसे देर में कौन तैयार होता था? मोहसिन। फिर इनकी बड़ी बहन ने क्या कहा अपने ही ससुराल में, जब इनकी बेटी रुई, आई थिंक इनके कोई देवर थे तो उसको टॉर्टॉय से डरा रहे थे, तो उन्होंने कहा ये मोहसिन वाली हरकत की है कि हंसते हंसते बच्चे को रुला दे। तो यहाँ पर ये भी अंदाज़ा होता है कि इनकी अपनी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है अपने ही घर के लोग एक बंदे को अपने आप से दूर करवाने के लिए। सबको पता होता है कि एक शख्स की क्या नेचर है, क्या चीज़ उसको पसंद है, क्या चीज़ उसको नापसंद है। और जब सोचते हैं लोग कि यार ये बैठा है या ये बैठी है तो इसके सामने वो बात ना की जाए या उससे उस अंदाज से पेश ना आया जाए। मगर यहाँ पे तमाम लोग, जाहिर है जब कैमरे में हाल है तो बिहाइंड द कैमरा ऐसी बातें होती होंगी कि वो शख्स अपनी फैमिली से खिंचने लगा। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि जिस तरीके से एक बर्थडे हो रही है बच्चे की, तो हम हर जगह एक फैमिली पिक्चर्स होती हैं, ठीक है, एक फैमिली की पिक्चर होगी जिसमें दादा दादी फुप्पो भी हैं, ठीक है, हो गए बच्चे हैं। लेकिन एक होता है कि जिसमें बिल्कुल क्लोज फैमिली होती है, जिसमें वो बच्चा अपने अम्मा अब्बा के साथ होता है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जान के बीच में कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया कि इसकी फैमिली की कोई एक पिक्चर ना बन जाए। और ये चीज़ खुद ब खुद देखने से पता चल रही है। आप उस वीडियो में देखें जहाँ केक कटिंग हो रही है, उसके बाद भी मुअत्तर, मोहसिन और बीच में इनके दोनों बच्चे और इबाद को अड़ा दिया गया जिसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। आप बताएं कभी गुड़िया के बच्चों की सालगिरह हुई और इनके बच्चे बीच में बैठे हों और आप देखें हर जगह इन दोनों हस्बैंड वाइफ और बच्चों की पिक्चर्स खींची हुई हैं, अपनी एक फैमिली पिक्चर है। लेकिन ऐसा इन्होंने चांस मुअत्तर को नहीं देने दिया। तो ऐसा क्यों है आप ये सोचें। ऐसा इसलिए है कि इनको यही डर रहता है कि हमारा बेटा हमारे हाथों से ना निकल जाए। लेकिन देखें मुअत्तर के हाथ में नहीं है, वो बाय नेचर ही इतना ज़्यादा वो रिज़र्व है। तो उसको आप जब एक फैमिली का एहसास नहीं होने देंगे तो फिर वो कहाँ से मिलेगा, कहाँ से वो अपनी फैमिली से अट्रैक्ट होगा। और इसी तरीके से मैंने हसन में भी नोट किया कि वो भी कुछ खिंचा खिंचा है, लेकिन उसके साथ कुछ आई थिंक ऐसा चक्कर है कि वो सराउंडिंग में कुछ देखता है जो माहौल, उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होता। वो एक कम एज का बच्चा है, क्योंकि ग्रोइंग एज के बच्चों के पास मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होती हैं। अब आप यहाँ पे देखें हर जगह वो जो बच्ची है ज़ैनब वो आ जाती है। मैं किसी के बच्चे के लिए खुदा ना खास्ता कोई बुरी बात नहीं कह रही, सारे बच्चे फरिश्ते हैं यार, छोटे बच्चे हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि वो जो बहू है वो कहीं अपनी फैमिली को क्यों नहीं एंजॉय कर पा रही। क्या ज़रूरी है कि अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाने के लिए आप उनकी फैमिली को ख़राब करें? क्या एक या दो पिक्चर्स या वीडियोस ऐसी नहीं हो सकती थी जिसमें मोहसिन, मुअत्तर और उनके दोनों बेटे हों, जिसमें वो किसी के बच्चे को या बच्ची को गोद में ना ली भी हो? यहाँ पे लोगों ने बहुत कंप्लेन की कि भाई ऐसा क्यों है। और ये कमेंट्स में आए, ये मैं नहीं कह रही, कमेंट्स में लोग कहते हैं ये चमची क्यों बनी रहती है, ये क्यों हर वक्त अपनी दोनों नंदों के बच्चों को, स्पेशली वो बेटी जो है उसकी बड़ी वाली बेटी की बेटी, उसको गोद में लगी रहती है, ठीक है। और फिर भी कभी भी उनकी बड़ी नंद के मुंह से ये नहीं निकला कि ये बहुत मोहब्बत करती है। वो हमेशा क्या कहती है, माँ ही पाल सकती है, कोई नहीं पालता। लेकिन मुमानी एक ऐसा रिश्ता है जिसके अपने जब बच्चे होते हैं ना, वो गलती से भी फटक के भी अपनी नंद के बच्चों को गोद में नहीं लेती। हमने एक्चुअल में ऐसी मुमानियाँ देखी हैं और ऐसा ही होता है ज़्यादातर। तो ये तो एक बेचारी बड़ी ही मैं कहती हूँ फरिश्ता सिफत इंसान है मुअत्तर, जिसके अपने माशाल्लाह बच्चे हैं, अपना एक होल्ड है उसका, एक पावर है उसकी, जिसका नाम है
हसन और हुसैन, लेकिन वो कभी भी शो नहीं करती अपने बच्चों की पावर या फिर अपनी एक क़ुव्वत। अगर वो अपनी क़ुव्वत शो करने लग जाए या वो अपने अंदर एक खुद एतमादी ले आए तो यहाँ पे दाल में गड़बड़ हो जाएगी सास और बड़ी नंद की। लेकिन यहाँ पर ये जो चमची बनती है, लोग कहते हैं, ये मैंने नहीं कहा, कमेंट्स में आया कि ये चमची क्यों बनी रहती है। वो चमची बनी ही इसलिए रहती है कि उसको ये पता है कि मैं सास के शायद एहसान एहसान तले दबी हुई हूँ। आपने नोट किया कि एक वीडियो में उन्होंने कहा था मेरा किचन है तुम जाओ, जिसको उन्होंने कहा था हम प्रैंक कर रहे हैं लोगों के साथ, ठीक है। और जब उन्हें खाना बनवाना था तो उन्होंने कहा कि हमारी बहू हैं वो बुरा मान जाएंगी, वो कहेंगी क्या मेरे खाना इन्हें पसंद नहीं है या मेरा इनसे कोई रिश्ता नहीं है। तो ये बड़ी डिप्लोमेटिक बात की है, बहुत समझदारी से उन्होंने अपनी दोनों बातें क्लियर कर दी। लेकिन दोनों बातों में बहुत चालाकी भी थी, बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि अगर उस बहू का किचन है तो फिर उसको इतना भी राइट होना चाहिए कि वो अपनी फैमिली भी उसकी अपनी है, उसको अपनी पूरी फैमिली के साथ इजाज़त होनी चाहिए एंजॉय करने की। आप ही देखें, अंबर अपने हस्बैंड के साथ जाती है, गुड़िया अपने हस्बैंड के साथ जाती है, लेकिन ये बहू अपने हस्बैंड के साथ ना आउटिंग पे जाती है, ना होटलिंग पे जाती है, ना कहीं वॉक पे जाती है। ऐसा क्यों है? क्या माँ ने अपने बेटे को कभी इस तरफ मोटिवेट नहीं किया? जब एक फैमिली ग्रुप पिक्चर नहीं बन सकती तो वॉक, होटलिंग, आउटिंग तो बहुत दूर की बात है। और मैं बताऊँ, यहाँ एक मौतर नहीं है, यहाँ पता नहीं कितनी मजबूर मौतर मौजूद हैं जो कि अपने हालात से लड़ नहीं पाती। कोई भी औरत किसी की भी चमचागिरी करके खुश नहीं होती। कोई भी औरत अपने बच्चे पाल रही है, उसके अलावा वो दूसरे बच्चों को गोद में ले रही है, उसका भी अपना एक जो नेचर उसको इजाज़त देती है इंजॉय करने की अपनी फैमिली के साथ, तो वो पागल नहीं है। यहाँ पर बड़ी नंद ने जान के अपनी बेटी जो है इसकी गोद में दी है कि इसकी वीडियो अकेले ना बने, मेरे बच्चे मौजूद हो। इबाद और हसन और हुसैन में बहुत फ़र्क है। हसन जो है बहुत ज़्यादा सीरियस है, इबाद मुसलसल खींचातानी हाथापाई करता रहता है हसन के साथ, जो कि देखा गया है। हसन नहीं करता, और अगर करता भी है एक आध जगह पे उसने की भी है तो उसने फ़ौरन कैमरे में देख लिया है कि देख लो भाई मैं भी मारता हूँ, तो कहीं जो है प्लांटेड चीज़ भी दिख जाती है। बच्चों का अंदाज़ा उनकी जो है ना तरबियत का अंदाज़ा हो जाता है उनके लाइफ स्टाइल से। और यहाँ पे एक दूसरे पॉइंट पे मैं आती हूँ कि मोहसिन जो है वो लोग सोचते हैं शायद इसके दिल में जगह नहीं है अपनी बीवी के लिए। मैं उस बंदे को जिस तरीके से मैं देखती हूँ और मैंने जो आइडेंटिफाई किया वो ये है कि मोहसिन एक बड़ी पीसफुल लाइफ चाहता है, कैमरे से वो बिल्कुल घबराता है। और जब भी मोहसिन को एक टाइम मिलेगा अपनी फैमिली के साथ रहने का अलग पोर्शन में अगर मिला, किचन अलग मिला, फिर मोहसिन की अपनी लाइफ एक बड़ी ही अच्छी होगी। यहाँ पे मौतर को टाइम नहीं मिलता अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि वो मुस्तकिल एक कहते हैं ना एक हमारी रिवायती बहू जो है जो आजकल नहीं मिलती, ये उस तरीके से रहती है। जब ये वो जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते थक जाती है तो उसके बाद इसमें इतनी हिम्मत नहीं रहती कि अपनी एक खूबसूरत सी ज़िंदगी को भी इंजॉय कर ले। अभी इसका इंजॉय का टाइम है, इसके बच्चे छोटे हैं, लेकिन इस तरीके से अगर इसको जगह नहीं दी गई, इसको एंजॉय करने का टाइम नहीं दिया गया तो इसकी ज़िंदगी ऐसी ही गुजर जाएगी। आप ये देखते हैं इनके सास ससुर कहाँ नहीं घूमते, हर जगह वो एंजॉय करते हैं। ठीक है वो करें, उनका राइट है, लेकिन क्या इनके बेटे और बहू का राइट नहीं है? कभी अम्मा ने ये कहा कि बेटा जैसे हम जो है जाते हैं इंटीरियर जाते हैं ये या लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, तुम लोग भी जाओ? कभी मोटिवेट किया? कभी एक व्लॉग बना दो कि भाई मैं कहती हूँ कि जाओ अपनी बीवी को आउटडोर लेके जाओ, होटल लेके जाओ, आइसक्रीम खिलाने लेके जाओ। ये तो छोटी सी चीज़ है, तो वो आउट ऑफ सिटी कहाँ कहेंगे जाने को। व्यूअर्स, यहाँ पर आप अपनी राय से आगाह करते रहिएगा, और अगर मेरा आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पर हिट कर दीजिएगा। वीडियोज़ मिलती रहेंगी अच्छी अच्छी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।